2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टी अपने विजय मंत्र के शब्दों को पिरोने में लगी हुई हैं। हर एक पार्टी अपना एक एजेंडा सेट कर रही है, जिसके दम पर आगामी चुनाव में वो अपने प्रतिद्वंदी पर हमला बोल सके, अपनी पैठ बना सके, जनता के दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन जहां हर पार्टी अपनी कमजोर कड़ी पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक विवादित राग का आलाप कर रहे हैं। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुत्व पर तल्ख प्रहार करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब इसमें ब्राह्मणों की भी एंट्री हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफी समय से लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद वो लगातार हिंदू धर्म और साधु संतों पर हमला कर रहे हैं और अब वो एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान बोल गए हैं। सपा नेता ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये केवल एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर स्पीच देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने सारी विषमताओं की वजह ब्राह्मणवाद को बताया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मगर जाल में फंसाने की एक साजिश है। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। सपा नेता ने कहा है कि अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है, हमारे महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया, जिसका नतीजा है कि आज हजारों साल की गुलामी से निजात पाकर हम सम्मान और स्वाभिमान के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया, अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया कि उन्हें भी मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है, जबकि उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उनके ही सामने मंदिर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वो ऊंची जात का है। तो क्या आदिवासी समाज हिंदू होता तो क्या उसके साथ ये व्यवहार होता? कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर वोट पीने के लिए मजबूर करती है, जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के क्रम में जाके पूजा करता है, क्योंकि ऊंची जात का है। और द्रौपदी मुर्मू जी को फिर रोक दिया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ बर्ताव होता क्या? वे हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पे मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अब सियासत भी तेज होती दिख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सपा की तरफ से लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए जनता की जमीनी मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सपा इससे इतर होती दिख रही है। हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर तीखा प्रहार किया है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुन लीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है, मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूँ, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है? आज का जो बयान है उनका, जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन
हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का स्वामी प्रसाद मौर्य पर जवाब, जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर फटेगा। ब्राह्मण वाले इस विवाद पर अब सपा भी पीछे नहीं हट रही है। सपा नेता मनोज पांडे ने भी ब्राह्मण राजनीति पर बयान दिया है। सृष्टि पर और धरती पर दैत्य और दानों और देवताओं के बीच में ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन इतिहास में कोई दृष्टांत नहीं है कि दैत्य जीता हो, जीता देवता ही है। तो ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाले लोगों को बचना चाहिए, इसलिए कि उसका नुकसान उन्हीं को होता है। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं को लेकर इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर सवाल उठाए थे और उन्हें हटाने की मांग की थी। वहीं साधु संतों को लेकर भी उनके बोल किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले दिनों ओबीसी सम्मेलन के दौरान एक शख्स ने उन पर जूता भी उछाल दिया था। आरोपी शख्स वकील की ड्रेस में आया था, हालांकि बाद में उनके समर्थकों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।